जैसा कि कपिल भाई ने आपके बीच में बताया, हम लोगों का ये अभियान है कि मजदूरों की पहचान, कि आज की तारीख में मजदूरों की पहचान खत्म हो रही है। क्योंकि क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर, जो मालिक है ना, मालिक फैक्ट्री मालिक है, किसी फर्म का मालिक, कंपनी का मालिक, वो हो गया गायब। तो वो मजदूरों को कैसे बुलाता है? कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से। तो ठेकेदार मजदूरों को लेके आता है। अब किसी मजदूर की काम करते हुए हादसा हो गया, एक्सीडेंट में बेचारे की मृत्यु हो गई या चोट लग गई, कुछ हो गया, तो कोई जिम्मेदार लेने को तैयार नहीं। मालिक कह देता भाई मेरा तो कोई मतलब नहीं, मैं तो लेकर आया नहीं। और अगर वो ठेकेदार पैसे लेके भाग गया किसी के, तो मालिक कह देता है कि भाई मेरा क्या मतलब है, मैंने तुमसे बात करी नहीं। समझ गई? तो नहीं, मजदूरों को साल में छुट्टी मिलनी चाहिए, उनके लिए ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, फंड मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, एरियल मिलना चाहिए। इसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए हमारा अभियान चल रहा है मजदूर पाठशाला। ये मजदूर पाठशाला हम जा के हर जगह लगा रहे हैं और मजदूर पाठशाला के माध्यम से मजदूरों को जागरूक कर रहे हैं। किसानों को हमारे नेताजी जागरूक कर रहे हैं और मजदूरों को हम जागरूक कर रहे हैं। तो मजदूरों को जागरूक करने का मकसद यह है कि जो मजदूरों के तमाम लोगों ने संघर्ष करे दुनिया में, और दुनिया में संघर्ष करने के बाद मजदूरों के लिए कानून बनवाए गए, तब मजदूरों के लिए 44 कानून बने। तो इस सरकार ने क्या काम करा कि 44 कानून खत्म करके मजदूरों के हितों के 4 कोड में समाहित कर दिए। और दूसरा, काम के घंटे तय किए गए। जैसे पहले मजदूरों से 18 घंटे, 20 घंटे काम लिया जाता था। मजदूरों की, बेचारों की मृत्यु हो जाती थी, मजदूर मर भी जाते थे। मजदूरों की ज़िंदगी गुलामों से बेहतर थी। तो फिर मजदूरों के कानून बने। तो इस सरकार ने क्या करा, दोबारा से मजदूरों के काम के घंटे 8 से बढ़ा के 12 कर दिए। तो ये इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, मजदूरों का श्रम पंजीकरण जरूरी है। सभी मजदूरों से मेरी गुजारिश है, सभी से मेरा आग्रह है कि सभी लोग जो है अपना जो है श्रम पंजीकरण जरूर कराएं। एक तो ई श्रम कार्ड बनता है, वो बनवाएं। और दूसरा, मुरादाबाद में बनता है लेबर कार्ड, जो श्रम विभाग से बनेगा लेबर कार्ड, वो अपना बनवाओ लेबर कार्ड। उससे तुम्हें 14 प्रकार की स्कीमों को लाभ मिलेगा। जैसे पीपली चक में बना है अटल आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तर्ज पे बनाया गया है अटल आवासीय विद्यालय। तो उसमें कौन पढ़ेगा? जिसके पास लेबर कार्ड होगा मजदूर का, उसके बच्चे उसको फ्री में पढ़ेंगे। और बड़े आए वाले। तो इसलिए सभी लोग सभी मजदूर अपने इकट्ठे हों, मजदूर संगठन हो, क्योंकि मजदूरों का संगठन जरूरी है। क्योंकि मजदूरों की जो मांगे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, सब हंसी पे ढकेल दिए गए। और आज सबसे ज़्यादा कोई उत्पीड़ित है तो मजदूर है। दूसरा, हमने पिछले साल एक यात्रा निकाली थी, कलकत्ता में जगह पड़ती है दीघा, बंगाल में। तो बंगाल से हम एक यात्रा लेकर आए, कलकत्ता होते हुए झारखंड, झारखंड से बिहार, बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिलारी भी आई थी यात्रा, फिर दिल्ली गए। तो श्रम मंत्री को हमने एक पूरा अपना मांग पत्र दिया। हमारा मांग पत्र ये था कि सभी मजदूरों को सरकार जो है 5,000 रुपया श्रमिक सम्मान निधि दे। तो देश में मजदूरों की सरकार ने 30 करोड़ मजदूर, सरकार ने ये माना है कि 30 करोड़ मजदूर हैं, क्योंकि 30 करोड़ मजदूरों ने, अब मेरे ख्याल से 32 करोड़ हो गए लगभग, तो 32 करोड़ मजदूरों ने वो ई श्रम कार्ड बनवाया है। तो सरकार मान रही है कि यही मजदूर है। तो हमने कही कि सरकार को तुमसे कुछ लेने की जरूरत नहीं। सरकार के पास सारा डाटा आपका पहुंचा हुआ है। क्योंकि जब तुमने ई श्रम कार्ड बनवाया था तो बैंक की पासबुक भी लगाई थी, आधार कार्ड भी लगाया था, आधार कार्ड से लिंक है सब कुछ। तो सरकार मजदूरों के लिए हर महीने श्रमिक सम्मान निधि के रूप में 5,000 रुपये दे। 5,000 रुपये श्रमिक सम्मान निधि इसलिए दे कि ताकि मजदूर कई बार काम मांगने जाते हैं लेबर अड्डे पे या खेत में, खलिहान में काम मांगने जाते हैं, तो काम नहीं मिलता है। तो काम नहीं मिलेगा तो मजदूरों के बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे, चूल्हा उसका बंद तो नहीं होगा। तो ये हमने इस मांग को लेकर निकाली। दूसरा, किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, तो सरकार से हमारी मांग है कि सरकार इस सम्मान निधि के लिए कम से कम 7,000 रुपये महीने करे। 7,000 रुपये। वैसे तो एक परिवार को चलाने के लिए 26,000 रुपये चाहिए। हमने जो अपने अर्थशास्त्र से कैलकुलेशन निकाली है, वो ये निकाली है कि एक परिवार को चलाने के लिए महीने में 26,000 रुपये होने चाहिए। परंतु 26,000 रुपये जब मिलेंगे तब मिलेंगे। फिलहाल सरकार इतना तो दे ही दे कि मजदूरों को 5,000 रुपये दे दे श्रमिक सम्मान निधि, और किसानों के लिए जो उनकी किसान सम्मान निधि है वो 7,000 रुपये महीने दे। ये हमारी सरकार से मांग है, इसको लेके हम जगह जगह जा रहे हैं और मजदूर पाठशाला लगा रहे हैं। ये हमारा मांग है। नेताजी ने जिस तरीके से क्षेत्र के लिए और अपने गांव के लिए जो संघर्ष किया है वो वास्तविकता में सराहनीय है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हैं आप लोगों के बीच कि हम लोगों का अपने मजदूर वर्ग के बीच में जाना चाहिए। साथियों, बड़ी प्रसिद्ध बात कार्ल मार्क्स जी, जो कि दुनिया के महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी जंजीरों के सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी तमाम सारी बातें आप लोगों के बीच हम लोग करने के लिए आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि देश का खेत खलियान से रास्ता गुजरता है तरक्की का।
चौधरी चरण सिंह जी ने ये बात कही थी। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन समय का अभाव है, क्योंकि लेटा भी निकलना है और भी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो आप लोगों को करनी है। तो बिना कुछ रोकथाम के मैं भाई प्रेम जी से आग्रह करूंगा, वो भी मजदूरों के विषय में बताएं। भाई प्रेम